जय श्री महाकाल मित्रों, आप सभी का स्वागत है शिव विज्ञान साधना चैनल में। मित्रों, आज आप सभी के बीच में मैं काम वेगना अप्सरा की साधना और उसका अनुभव लेकर आया हूँ। यह जो अनुभव है ये एक ऐसे साधक का है जो कि सन्यासी हैं, जिन्होंने काम वेगना अप्सरा की साधना अपने जीवन में की और उस साधना से उन्हें क्या क्या लाभ हुआ, इस संपूर्ण कहानी आज आप सभी के सामने रखने जा रहा हूं। मुझे उम्मीद है अप्सरा साधना का ये दिव्य अनुभव आप सभी को अवश्य ही पसंद आएगा। मित्रों, अप्सरा साधना कोई भी साधक क्यों करता है उसका कारण मैं आप सभी को बता दूं। सबसे पहला, सुंदरता प्राप्ति के लिए, स्वयं के शरीर में सुंदरता उत्पन्न हो, आकर्षण उत्पन्न हो, आपके द्वारा किए जाने वाला प्रत्येक कर्म आपका सफल हो, इस हेतु साधक अप्सरा साधना करता है। अप्सरा साधना करने से आपके जीवन में जीवन को जीने का जो उत्साह होना चाहिए वह आपको प्राप्त होता है। जहाँ पर आप सभी जीवन को जीने का आनंद खो देते हैं, वहाँ पर आप यदि अप्सरा साधना करते हैं तो आपके मन में एक अलग ही प्रसन्नता जागृत होती है, उत्पन्न होती है। जीवन को जीने का जो स्वाद होना चाहिए, जो आनंद जीवन में होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होती हैं। आवश्यक नहीं किसी के माध्यम से ही प्राप्त हो, स्वयं ही आप सभी यदि अप्सरा को सिद्ध कर चुके हैं तो आपके मन में वो प्रसन्नता होती है, वो आनंद होता है, वो शांति महसूस होती है। भले ही आपके ऊपर असंख्य ही चिंताएं हों, कई प्रकार की दिक्कतें हों आपके जीवन में, लेकिन एक कहीं ना कहीं प्रसन्नता, आनंद, निश्चिंतता आपके जीवन में अवश्य ही होती है। इसीलिए कोई भी साधक अपने जीवन में इस अप्सरा साधना को करता है। जो यह साधक हैं, जो कि एक सन्यासी रहे हैं, अभी भी हैं, इन्होंने अप्सरा साधना इसलिए किया था क्योंकि कहीं ना कहीं सन्यास का जीवन जीते जीते इनके जीवन में आनंद की कमी हो चुकी थी। जीवन को जीने का जो आनंद होना चाहिए वह कहीं ना कहीं इनके जीवन में खत्म हो चुका था। तो केवल जीवन के आनंद को जीने के लिए, सन्यास का जीवन तो है लेकिन उसमें एक आनंद होना चाहिए, उस आनंद की प्राप्ति के लिए ये जो सन्यासी हैं इन्होंने अप्सरा साधना करने की अपनी चिंता अपने एक मित्र के सामने जाहिर की, अपनी एक इच्छा कही कि मुझे अप्सरा साधना करनी है। यदि आपको इस विषय में ज्ञान हो तो आप मुझे इसके विषय में बताएं। तब यह जो साधक हैं इनके मित्र ने हमारा नंबर उन्हें प्रदान किया। ये जो सन्यासी हैं इन्होंने हमसे संपर्क किया और फिर हमने इनके इच्छा के अनुसार इस काम वेगना अप्सरा की साधना प्रदान की। इसकी साधना करने से मित्रों आपको आनंद की प्राप्ति होती है, उत्साह आपके शरीर में बढ़ता है। 16 साल की उम्र में जो आनंद होना चाहिए, जो उत्साह होना चाहिए, जो सुंदरता होनी चाहिए वह व्यक्ति के जीवन में आती है। और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पर जिसके पास अप्सरा की सिद्धि होती है उसे धन भी प्राप्त होता है। तो यह जो सन्यासी थे ये कुछ विशेष प्रकार के छोटे मोटे काम किया करते थे, जैसे किताबें बेचना और भी बहुत ही छोटे मोटे काम, भिक्षा के साथ साथ। तो जब इन्होंने मुझसे यह साधना प्राप्त की, इसके बाद इन्होंने उस साधना को करना आरंभ किया। विशेष मुहूर्त में बताए गए नियम के अनुसार इन्होंने साधना आरंभ की। इस साधना को करते करते तीसरे दिन के बाद से ही इनको पायलों की आवाज़ आती थी। साधक कहते थे कि वो आवाज़ कभी कभी आती थी और कभी कभी ऐसा लगता था कि वो मानो मेरा ही कुछ भ्रम हो। लेकिन इसके साथ साथ दिन में ये जब भी भिक्षा मांगने जाते थे तो एक अचानक से ही एक बहुत बड़ा चमत्कार इनके साथ हुआ कि एक अलग सा ही घर, जहाँ पर ये भिक्षा मांगने जाते थे वहाँ पर एक अलग सा ही सुंदर सा घर इन्हें दिखाई देता था जहाँ पर ये भिक्षा मांगने जाते थे। और साधक कहते थे कि इससे पहले कभी मेरी नज़र उस घर पे नहीं गई। भिक्षा मांगने के समय में साधक जाते थे, भिक्षा मांगने के समय में साधक को धन भी प्राप्त होता था,
जो भिक्षा देती थी महिला, साधक कहते थे कि एक स्त्री थी जो कि शादीशुदा थी, वह इन्हें भोजन तो देती थी लेकिन साथ ही साथ में अच्छा खासा धन भी प्रदान करती थी। साधक इससे प्रसन्न होने लगे। कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगा कि हाँ, अब मेरी साधना मुझे लग रहा है कि सफल हो रही है। साधक ने इसी प्रकार से प्रसन्नतापूर्वक बिना किसी को अपना अनुभव बताए साधना को आरंभ रखा। ये रोज जाते थे भिक्षा मांगने और रोज ही इन्हें धन प्राप्त होता था। लगभग साधना के 21 से 22 दिन बीत जाने के बाद साधक जब भिक्षा मांगने जाते हैं तब उस स्त्री से पूछते हैं कि हे देवी, आप कौन हैं और आप मुझे, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, आप मुझे रोज ही धन प्रदान करती हैं। तब वो स्त्री हल्के से मुस्कुराती है और मुस्कुराकर वो स्त्री अंदर चली जाती है। क्योंकि साधक सन्यासी थे तो इन्हें ज़्यादा जोर डालकर पूछना अच्छा नहीं लगा, तो ये अपने घर पर चले आए। लेकिन लगभग साधक की साधना 23 से 24 दिन तक चली। 25वें दिन जब साधक वापस से भिक्षा मांगने गए, जब इनकी साधना समाप्त हो गई तो साधक देखते हैं कि जहाँ पर ये भिक्षा मांग रहे थे वहाँ पर से वो घर ही गायब हो चुका है। साधक को अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा था कि इस प्रकार का चमत्कार इस समय में, ऐसे समय में संभव ही नहीं है। लेकिन किसी के साथ क्या घटना घट सकती है साधना काल के दौरान, ये कोई नहीं कह सकता। साधक ने इस साधना को कर लेने के बाद जब इनके साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ तो कहीं ना कहीं इनकी इच्छा हुई कि मुझे अप्सरा की साधना करनी चाहिए। क्योंकि साधना काल के समय इन्हें केवल पायल की आवाज़ आती थी, इनके साधना कक्ष में फूलों की खुशबू आती थी। इन्हें बाकायदा लगता था कि कोई तो मेरे पीछे आकर महिला या फिर कन्या बैठी है। लेकिन इतने ही अनुभव के साथ ये साधना समाप्त हो गई थी। साधक ने दोबारा से इसी साधना को आरंभ किया और इस बार साधक ने 40 दिन तक साधना की। इस बार के साधना में साधक को लगभग 11 से 12 दिन तक कुछ भी अनुभव नहीं हुए। 13 या फिर 14वें दिन के बाद एक स्त्री या फिर कन्या मेरे कक्ष में आकर बैठ रही है, इस प्रकार का अनुभव साधक को होना आरंभ हुआ। और इस बार पहले से भी ज़्यादा महसूस हो रहा था, मानो कोई प्रत्यक्ष ही आकर बैठा है। बाकायदा डर लगना, किसी व्यक्ति के मेरे समीप बैठना या फिर अनुभव होना, इन्हें ऐसा महसूस हो रहा था। 15वें दिन के बाद इन्हें आवाज़ सुनाई देने लगी। बाकायदा एक स्त्री के हंसने की आवाज़, कुछ कहने की आवाज़, बहुत ही हल्की सी, लेकिन निश्चित तौर पर कोई स्त्री इनके कमरे में आकर हंस रही है, कुछ न कुछ बोल रही है। इन्हें महसूस हो रहा था, सुनाई दे रहा था। इस साधना को लगभग साधक जब 40वें दिन तक लेकर गए तो इसी प्रकार के प्रत्यक्ष अनुभव होने लगे थे। जैसे दोबारा से उसी घर का वहाँ पे वापस से प्रकट हो जाना। कभी भिक्षा मांगने जाते थे तो वो घर नहीं होता था, कभी जाते थे तो वो घर होता था। वहाँ पे स्त्री बाकायदा कभी आकर इन्हें धन देती थी, कभी वो घर ही नहीं होता था तो वो धन इन्हें नहीं प्राप्त होता था। इस प्रकार के विचित्र और दिमाग को हिला देने वाले अनुभव इस सन्यासी साधक को प्राप्त हो रहे थे। ऐसे अनुभव निश्चित तौर पर साधकों से भी छुपा कर रखना पड़ता है और ये अनुभव तभी बताए जाते हैं जब हमने निश्चित कर लिया हो कि हाँ, साधक को अब पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो चुकी है। मेरे पास आने वाले, बैठने वाले भी लोगों को ऐसे अनुभव मैं हमेशा नहीं बताता। निश्चित तौर पर ये अनुभव बहुत ही दिव्य होते हैं। ऐसे चमत्कारिक अनुभव सबको बताना कहीं ना कहीं इसका अपमान भी हो सकता है। सामने वाला व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन मित्रों, यकीन माने, अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप सभी साधना करके देखें। निश्चित तौर पर आपको भी इस कलयुग में, इस समय में भी आपको तंत्र के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में शक्तियों का चमत्कार देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग जिनके अनुभव मेरे पास आते हैं कि 2-2, 3-3 दिन संकल्प करके मंत्र जप करने से जिसके ऊपर वशीकरण कर रहे थे उस व्यक्ति का वशीकरण कर्म सफल हो गया सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही। कई लोग जिनका व्यापार बंद था, उनके नाम से हमने कुछ क्रियाएं की तो अगले दिन से उनका व्यापार खुल गया, चालू हो गया। ऐसे ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। सभी के सभी चमत्कार देवी देवताओं की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। साधकों का कोई भी औकात नहीं होता इसमें।
केवल देवी देवताओं की पूर्ण कृपा होती है। ये है हमारा विश्वास होता है देवता के प्रति, तो देवता भी अपना चमत्कार हमें दिखाते हैं। तो मित्रों 40 दिन के बाद होता यह है कि इन्हें अप्सरा के प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। और ये दर्शन कैसे हुए यह भी सुन लें। यह जो साधक थे ये दिन के समय में अपने किसी दूसरे सन्यासी मित्र के साथ बैठकर बात कर रहे थे। उसी दौरान इन्हें कान में आवाज आती है कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ। तो ये साधक अपने उस सन्यासी मित्र को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं आदरपूर्वक। और जब वो वहाँ से चले जाते हैं तो लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद अप्सरा इनके सामने प्रकट होती है। बाकायदा बंद कमरे में साधक बैठे हुए थे, किसी भी प्रकार की रोशनी नहीं थी। लेकिन जब अप्सरा प्रकट हुई तो पूरे कमरे में एक प्रकार की रोशनी व्याप्त हो गई थी। और वो रोशनी कहाँ से आ रही थी किसी को नहीं पता, शायद अप्सरा के शरीर का ही वो तेज रहा होगा। तो जब वह प्रकट हुई तो बाकायदा जो वचन होने चाहिए वह हुए थे। उसके बाद साधक बताते हैं कि साधक को एक विषय है जिसके विषय में इन्हें एक ज्ञान है, जिनके विषय में आप इस साधक को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था, लेकिन उसी क्षेत्र में आज के समय में साधक काम कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं बोलना तो नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी आप सभी को मैं बता देता हूँ कि साधक हस्तरेखा देखकर किसी के भी व्यक्ति के भविष्य या फिर भूतकाल के विषय में बताने का काम आरंभ कर चुके हैं। और इसमें बाकायदा अप्सरा के माध्यम से इन्हें सब कुछ पता लगता है अगले व्यक्ति के विषय में, भूत भविष्य वर्तमान जानकर साधक केवल हाथ देखकर व्यक्ति के विषय में कुछ भी बता देते हैं। और इसी कर्म से साधक अच्छा खासा धन कमा रहे हैं आज के समय में। तो मित्रों ये अप्सरा साधना का एक बहुत ही दिव्य अनुभव था। बताने में कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन यदि इसी प्रकार के दिव्य अनुभव आप सभी अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं, आप सभी अप्सरा साधना करके अपने जीवन में धन प्राप्त करना चाहते हैं, सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके संपर्क करें। निश्चित तौर पर आप सभी को अप्सरा साधना करवाई जाएगी। जय श्री महाकाल सभी को।